हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग होगी वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और टैरो कार्ड की मदद से आज हम जानेंगे कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। वन बाय वन चेक करेंगे आपके पर्सन यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे, फिर हम आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए देखेंगे। तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको इस प्रेडिक्शन के थ्रू, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ में स्पेशल चार्म्स देखेंगे कि अपकमिंग जो बदलाव आपके रिश्ते में आएगा वो किस तरीके का होगा, ये हम चार्म्स की मदद से देखेंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, सबसे पहले है 6 ऑफ वॉन्ड्स, then we have 10 of wands, then we have Queen of wands, then we have strength, then we have the Lovers card, then we have 4 of Pentacles card, then we have Queen of Swords, oh my god, and then we have the Emperor card. Wow, great energies. So let's see कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले इसे चेक करेंगे हम। ओके, ऑल राइट, सबसे पहले एनर्जी विथ द 6 ऑफ वॉन्ड्स इन द लवर्स कार्ड यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो उनके आसपास जो मौजूद उनकी लाइफ के पॉसिबिलिटीज़ या चॉइसेस थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपके साथ कनेक्शन में थे बट उनके माइंड में समहाउ कहीं ना कहीं था कि मुझे कोई अच्छा मिल जाएगा, या मेरे पास तो बहुत सारे चाहने वाले हैं, या मुझे ये भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं, सो आई एम दी बेस्ट। इस तरीके की हो सकते थॉट प्रोसेस आपके पर्सन की थी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे, खुद को बहुत सुपीरियर माना करते थे एंड उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं एंड फ्यूचर में भी उन्हें अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके आसपास के जो ऑप्शंस हैं ना, दैट्स अ टोटल वेस्ट, ठीक है। उसका रहना ना रहना बराबर है एंड उनका आपके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके इन चॉइसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना वो सबसे बड़ी उनकी गलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने रेड फ्लैग्स को, ठीक है, मतलब जो उनके तरफ से गलत है वो उन्हें नज़र आ रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ और ये गलती या इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके का सोच इस रिश्ते में मेरे रहते हुए मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर उनको कोई इम्प्रेस भी करना चाह रहे हैं, कोई इनसे बात भी करना चाह रहे हैं, तो वो उनको हटा देंगे। उनके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, अब मुझे फालतू की किसी से बातें नहीं करनी है, किसी को एंटरटेन नहीं करना है, किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करना है। कोई अगर मुझे अप्रोच भी करना चाह रहा है तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ठीक है। मैं इग्नोर करूंगी। मैं बस अपने प्यार को यानी कि आपको टाइम दूंगा या दूंगी या उनके साथ कमिटमेंट में रहूँगी एंड यही मेरा प्राउड है, यही मेरा
अचीवमेंट है कि मेरे पास एक लविंग इंसान है, यानी कि आप हो। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को फील हो रहा है। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि जब आप एक इंसान के साथ रिश्ता बनाते हो, उसके साथ फील करते हो, उनके साथ आपकी चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती है, तो चीज़ें फिर सिर्फ प्यार तक नहीं रहती, कमिटमेंट आती है, और कमिटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्यार हो सकता है कम हो जाए, लेकिन कमिटमेंट ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ज़िंदगी भर लॉयल रह सकते हो। एंड कमिटमेंट ही मेन है जो कि आपके असली व्यक्तित्व को बताता है, आपके असली पर्सनालिटी को, आपके लाइफ की एग्जिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपके पर्सन को सब अकल आ रही है, समझ आ रही है। ठीक है, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन इस कनेक्शन में बहुत गलत हुए हैं, बहुत रूड हुए हैं, उनके खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, उनके खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि उनके खुद के प्रॉब्लम्स ने, उनके खुद के लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस ने एंड इनके खुद के इनसिक्योरिटीज़ ने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ज़बरदस्ती का मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इस कनेक्शन में डाउट पैदा किया है, जो कि अननेसेसरीली है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जितना वो आपको इस वक्त प्रेजेंट में आपको विश्वास करते हैं, आपको प्यार करते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा उन्हें आपको विश्वास करना चाहिए, आपको आपके ऊपर फेथ रखनी चाहिए एंड आपको अनकंडीशनल वे में ब्लाइंडली प्यार करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं करंटली उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि उन्होंने बहुत दिमाग लगाया है अपने पास्ट के अकॉर्डिंग, अपने मन के डर के अकॉर्डिंगली। उन्होंने आपको बहुत बार जज किया है, बहुत बार आपको बुरा समझा है, बहुत बार उन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं किया है, बहुत बार उन्होंने आपके प्रति डाउट करके खुद अजम्पशंस बना के आपको हर्ट किया है। तो अब उन्हें लग रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वो हमारा डर है एंड वो सच्चाई नहीं है, जिसे हम सच्चाई मान कर रिश्ते को बिगाड़ देते हैं बार बार। और ऐसे अगर हम करते रहें तो अच्छा इंसान भी हमारे लिए बुरा बन ही जाएगा एक ना एक दिन। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि उन्होंने जो फैक्टर ज़रूरी हैं उसके अलावा इस कनेक्शन में सब करा है। ठीक है, खरी खोटी सुनाई है, अपने आप को सुपीरियर एनर्जी दिखाया है, अट्रैक्शन भी दिखाया है, लेकिन जो कंपैशन दिखानी चाहिए वो उन्होंने कभी दिखाने की कोशिश नहीं करी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस रिश्ते में। एंड कहीं ना कहीं अब उनका बिहेवियर जो कि पास से आपके साथ अब तक कंटिन्यू होते आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब आपके दिल में जहर घोल रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं आप चेंज होते हुए नज़र आ रहे हो। उन्हें दिख रहा है कि आप पहले से ज़्यादा रिजिड हो चुके हो, पहले से ज़्यादा रफ हो चुके हो, पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, या फिर पहले की तरह इन्हें आप प्यार नहीं करते हो, आप या अटेंशन नहीं देते हो, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ चेंजेस आपके अंदर नज़र आ रहे हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। एंड वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर जो बदलाव आया है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी और उन्होंने उस चीज़ को बिगाड़ी, जिसकी वजह से अब आपका रफनेस या फिर आपका चिड़चिड़ाहटपन या आपका कंप्लेन वाली एनर्जी या फिर आपका निराश होना उनको देखकर, ये सारी चीज़ें उन्हें नसीब हो रही है, क्योंकि वो आपके दिल को संभाल नहीं पाए ठीक से। ठीक है, ये चीज़ इनके दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है। नाउ विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द एम्परर कार्ड, बट ऑल्दो ये पर्सन समझ रहे हैं अपने गलतियों को एंड बुरा लग रहा है उन्हें। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि उनके वजह से बहुत कुछ हो गया, लेकिन उससे वो निराश नहीं हो रहे। ठीक है, उन्हें फिर एक कॉन्फिडेंट मिल रहा है कि नो, मैं चीज़ों को सुधार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बदल सकती हूँ। ठीक है, मैं इस रिश्ते में कमिटमेंट के साथ 100% लॉयल्टी के साथ और निस्वार्थ भाव से मैं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो। ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सब ठीक कर लेंगे, वो सब सुधार लेंगे। एंड उनके दिल में ये भी चल रहा है कि ऑल्दो आप बदल चुके हो, लेकिन आपके दिल में अभी भी उनके प्रति वो प्यार है, वो चाहत है एंड आप ज़रूर उनके साथ पेशेंस रखोगे। अगर वो अच्छे से आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे तो आप भी उनके साथ अच्छे से रहोगे। इस चीज़ का बिलीव इस इंसान को कहीं ना कहीं पूरा मिल रहा है करंटली। ठीक है, तो करंटली कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारा चेंजेस वो अपने अंदर लाना चाहते हैं, आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि वो अगर एज अ ट्रू लवर आपके साथ रहते हैं तो उनकी अच्छाई क्या है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वो अब अपने रियल सेल्फ को आपके सामने शो करेंगे, जो अभी तक आपने हो सकता है देखा नहीं होगा। ठीक है,
पहले वो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने डर में जी जी कर आपके साथ अच्छे से एफर्ट्स नहीं डालते थे, आपके साथ इन्वॉल्व 100% नहीं होते थे। होती भी थी तो इनके दिमाग में ढेर सारी इनसिक्योरिटीज़ का आना, ठीक है, जिससे आपके लिए अगर एक दिन आपको हैप्पीनेस दे दे, दूसरे दिन आपको रुला भी देते थे, ऐसा इनका सीन था। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उस मास्क से निकल के आ रहे हैं और एक ट्रू लवर की तरह, ठीक है, बेपनाह मोहब्बत आपको अब करना चाह रहे हैं। ये क्लियरली यहाँ करंटली दिख रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। करंटली पूरा ऐसा सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, बहुत डीपली चल रहा है। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड आ चुका है, तो गारंटीड यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान गिल्टी है, रिग्रेटफुल है, बट वो क्विटिंग एनर्जी में नहीं है, वो इस चीज़ को बदलेंगे एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि वो इस रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत अब बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो हमने देख ली, बहुत प्यारी है। अब आपकी बारी है, आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। We have 4 of Wands, we have 3 of Pentacles, we have the Fool card, we have King of Cups. Wow, okay, great. So आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। सो गाइस, आपकी करंट फीलिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप पहले से ज़्यादा बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपकी रियूनियन हो गई है, या बातचीत चल रही है, या फिर अगर अभी भी अलग हो, बातचीत बंद है, तब भी कहीं ना कहीं अंदर से आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अंदर से एक आपको फीलिंग आ रही है कि अब आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, अब आपके इंसान आपको प्यार करेंगे, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। ये वाली एक अंदर से इनबिल्ट एक नेचुरल वाइब, एक नेचुरल फीलिंग आपको अंदर से आ रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के हो जाओगे, बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय करोगे। दिल से इतना प्यार आप दोनों के मन में उमड़ेगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एक अच्छे स्टेट में हो। कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा है कि नो, मुझे भी इस रिश्ते को चांस देना है, मुझे इस रिश्ते में और भी प्यार डालना है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इस इंसान को बहुत प्यार करूँगा, बहुत प्यार करूँगी। ऐसे स्टेट में आप दिख रहे हो। तो आप एक इमोशनली मैच्योर स्टेट में मुझे दिख रहे हो, जहाँ पर मन में कोई सैडनेस या कोई टेंशन नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, या कैसा भी आपके साथ हुआ हो, आप इस रिश्ते में चांस देना चाहते हो, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो, ठीक है। मन में आपके अटैचमेंट काम नहीं कर रहा है कि इस रिश्ते में होना ही होगा, चीज़ों को ठीक होना ही होगा। आपके दिल में एक फेथ काम कर रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा चेज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन मुझे बिलीव है कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये इंसान मेरे को कन्फेस करेंगे। तो ऐसा आपके मन में फीलिंग चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा स्टेबल हो, आपके मन में कोई चिंता काम नहीं कर रहा है, ओवर थिंकिंग काम नहीं कर रहा है, आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो, काम पढ़ाई जो भी है आपका डे टू डे लाइफ रूटीन उसे भी आप कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ यू आर फीलिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ तो बहुत बेहतर, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है एंड हम दोनों ज़रूर एक होने वाले हैं, ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो आपका मन कर रहा है कि कि जल्द से जो चीज़ आपको फील हो रही है वो सच में बदल जाए एंड आप भी इन रिटर्न बहुत 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 प्यार दे पाओ, बहुत बहुत एफर्ट्स डाल पाओ इस कनेक्शन में, ताकि ये कनेक्शन इतना स्टेबल हो जाए कि आप किसी के भी इन्फ्लुएंस से कुछ हो ना पाए एंड कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व ना हो पाए। तो आप बहुत अच्छे एनर्जी में मुझे अभी दिख रहे हो करंटली, ठीक है। आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कैसा भी सिचुएशन है आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आपके मन में कोई डर नहीं है इस रिश्ते को लेकर, कोई डर काम नहीं कर रहा है कि इंसान दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, कहीं लेट ना हो जाए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, ये इंसान मेरा ही है एंड ये इंसान मेरे पास ही वापस आएगा या आएगी। अगर आप लोग सेपरेटेड हो और अगर आप लोग साथ हो बट कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो भी आपको फील हो रहा है कि नहीं, हम भी एफर्ट डालेंगे एंड ये इंसान भी डालेंगे, बहुत जल्द हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। तो टेंशन आपका अब काम नहीं कर रहा, आप ऑटोमेटिकली बहुत हील्ड एंड अच्छा महसूस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि नो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे बस ईश्वर पे बिलीव करना है और मुझे बस अपने प्यार पे बिलीव करना है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। सो यू आर ऑल्सो फीलिंग कॉन्फिडेंट,
ठीक है, आपके पर्सन जितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उतने ही कॉन्फिडेंट आप भी फील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान शिफ्ट कर रहे हैं हायर वाइब्रेशन की तरफ, और आप ऑलरेडी हायर वाइब्रेशन में अभी एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसी फीलिंग को मेंटेन रखने की कोशिश करो, सो दैट अगर आपका सेपरेशन है या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो वो हटे और आप दोनों एक दूसरे के साथ सेम पेज पर आ पाओ। क्योंकि जब सेम पेज पर आओगे तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को पसंद कर पाओगे, एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट कर पाओगे, एक दूसरे के बीच कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, एक दूसरे के अलावा किसी और की तरफ आपका थोड़ा सा भी स्लाइट इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा, चाहे कितना भी 10 गुना या 20 गुना अट्रैक्टिव इंसान क्यों ना मिल जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। यस, वेरी नाइस एनर्जीज। चलिए सब चेक करेंगे गाइस वन बाय वन। We have action. Okay. We have transformation. Wow. ठीक है। सो गाइज, आपके रिश्ते में एक चीज़ क्लियर मैं बता दूं, आपको मैजिक देखने को मिल जाएगा। लाइक जो चीज़ आपके पर्सन हो सकता है कभी आपके लिए ना करा हो, आपने बहुत बार विश किया हो कि ये इंसान ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, या ऐसा आपको प्यार मिला नहीं हो पा रहा था, वो आपको देखने को मिल जाएगा इस 3D फॉर्म में। ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में हो रही है। ठीक है, जो पावर है ना आप दोनों का प्यार का, देखिए आप दोनों का प्यार तो है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम प्यार व्यार कुछ नहीं है, प्यार तो है, लेकिन उस प्यार के ऊपर हो सकता है बहुत नेगेटिविटीज़, बहुत सारी बाकी चीज़ें हावी हो रही थी। लेकिन अब आपके रिश्ते में ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, एन एक्सप्रेशन। आप भी उन्हें एक्सप्रेस करोगे, वो भी आपको एक्सप्रेस करेंगे। दिल में कोई बात नहीं रहेगी, ईगो नहीं रहेगा बीच में कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं जताना चाहिए। ठीक है, सामने वाले का भाव बढ़ जाएगा, इस तरीके की मेंटल चीज़ें नहीं रहेगी आप दोनों के बीच में। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि मेरे दिल में जो है तुम सुन लो और तुम्हारी बातें मैं सुन लूँ। ठीक है, हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा कि एक दीवार हो पतली सी या चालाकी करनी पड़े, ये सब हट जाएगा। ठीक है, एंड जो भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि अब तक दिल में थी, ड्रीम में थी, ठीक है, दिमाग में थी, वो चीज़ें अब रियलिटी में होंगी। ठीक है, सो आपके रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी, जो कि धीरे धीरे अब आपको नज़र आएगा। तो एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव अप्रोच आपको अपने पर्सन से देखने को मिलेगा। एंड अगर आप चाहोगे कि इस इंसान के साथ भी आपका रिश्ता चले, तो आपको भी वो पॉजिटिव अप्रोच, वो फेथ रखना होगा। आपको भी अपने मन से वो डर, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ईजी नहीं होगा लेकिन करना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता चल पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स चेक करेंगे, फिर हम चार्म्स भी देखेंगे आपके लिए। ओके, बैलेंस। सो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस लाने की आप दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए बहुत जल्दी मौका मिलेगा कि अगर सेपरेट वगैरह हो तो यूनियन भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। मेन चीज़ जो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रहा है। तो जब आपका यूनियन हो या बातचीत हो या आपको दिखे कि हाँ आपके पर्सन आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसे दिल से एक्सेप्ट करो। अगर वो छोटा सा भी कोई जेस्चर कर रहे हैं ना, तो उसे डाउट मत करो कि ये तो नाटक है, या ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, तुमने तो कभी पहले नहीं किया, तो क्या ये दिखावा है। ये सब आपको बोलना भी नहीं है ना, दिमाग में सोचना है। अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको दिल से उस जेस्चर पे बिलीव करना है कि येस दे आर टोटली इनटू यू, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट थिंग। ठीक है, इस चीज़ पे बिलीव करना है, क्योंकि जब वो आपके लिए कुछ करेंगे और आप उसमें डाउट ला दोगे तो फिर से इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो वो करना नहीं है। आपका काम है, कोई भी अगर आपके लिए कुछ कर रहा है, उसमें अगर आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल रही है, अच्छा फील हो रहा है, या वो चीज़ जेन्युइन लग रही है, तो उसे बिलीव कर लो। ऐसा मत सोचो कि नाटक है, दिखावा है या इम्प्रेस करने के लिए है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ पे जो इम्प्रेस करने के बाद इम्प्रेस वाली जो चीज़ है ना, वो कुछ टाइम तक ही रहती है, 2-4 महीने या कुछ। उसके बाद तो जो भी एफर्ट्स होते हैं वो जेन्युइनली होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि बैलेंस लाने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, आप थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपके पर्सन भी ट्राई करने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कुछ चार्म्स। प्लीज़ यूनिवर्स।
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है आओ, ठीक है, तो ये दिखा रहा है विजडम आपके रिश्ते में, ठीक है, विजडम और मैच्योरिटी, कि जो समझ आप दोनों को एक दूसरे के प्रति नहीं थी वो समझ आप दोनों को एक दूसरे के प्रति आएगी। आप दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ पाओगे, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मिसिंग है, ठीक है। देन वी हैव दिस फेरी, तो ठीक है, तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, तो रिश्ते पे डाउट मत करना कभी, ठीक है। यहाँ पे है यूनिकॉर्न, ठीक है, तो गुड न्यूज़ एंड मूवमेंट दिख रहा है। सो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साइन है जो लोग अभी सेपरेट हो, नो कॉन्टैक्ट में हूँ, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, खुशखबरी आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे है स्टारफिश, ठीक है, तो ये भी कम्युनिकेशन शो कर रहा है, ठीक है, तो बातचीत तो आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और अगर बातचीत होते हुए भी कहीं ना कहीं गैप फील कर रहे हो कि बातचीत तो होती है बट फिर भी एक अकेलापन है, दूरियां हैं, तो वो मिट जाएगी, खुल के बात करोगे, ठीक है। एंड ये है लीफ, तो न्यू बिगनिंग का भी ये प्रतीक है, ग्रोथ का प्रतीक है, ठीक है, कलर्स का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें अब जो हैं डेफिनेटली हैप्पीनेस ज़्यादा बढ़ेगी आपके रिश्ते में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइज़, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, तो बस पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, और सबसे बड़ी चीज़ अपने प्यार पे विश्वास करो, दूसरों का मत देखो। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उस प्यार पे विश्वास करो, अगर वो सामने वाला इंसान आपका होगा, आपके लिए सही होगा एंड आपको सच्चा प्यार करेगा ना, तो आपकी प्यार की जीत होकर ही रहेगी, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।